गेंद को बाहर कैसे निकालना है ये सोचो तुम। भीम भैया हमारी बॉल कुएं में गिर गई, निकाल दो ना। गेंद कुएं में गिर गई है? बाप रे, ये कुआं कितना गहरा है, कैसे निकालूंगा मैं? मेरे बस की बात नहीं, तुम ही देखो। अरे तुम बाजू हटो। बच्चा एक काम करो, ये रस्सी मेरे कमर पे बांध दो, मैं उतरूंगा, गेंद पकड़ने के बाद खींच लेना। ऐसे तो मैं भी निकाल सकता हूँ, रस्सी को बांधे बगैर गेंद को निकाल के दिखाओ। वैसे करेंगे तो ऊपर कैसे आएंगे? ऊपर आने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए ना, इसलिए बच्चों को रस्सी बांधने के लिए बोला मैंने। एक काम करो, मैं अंदर कूद के गेंद को निकालूंगा, बाद में तुम लोग कुएं में रस्सी डाल के मुझे बाहर निकालना। मैं भी वही बोल रहा हूँ, दोनों एक ही है ना। तुम कुएं में उतर कर गेंद को निकालना, मैं रस्सी को अंदर डाल दूंगा। इसके बाद भीम कुएं में जाकर अपने साथ बॉल लेकर रस्सी के सहारे ऊपर आ जाता है। भीम भैया, तुम तो बहुत ही धैर्यवान हो भैया, कुएं में उतार कर गेंद को बाहर निकाला। अगर तुम गेंद को बाहर नहीं निकालते तो मेरे बाबा के हाथों मुझे तो मार बहुत ही पड़ती। यहाँ ऐसी क्या बात है, आज तक मैंने ऐसी कई गेंदें निकाली है। जाओ जाके खेलो, अगली बार भी कोई सहायता चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। अब जाओ। इसके बाद दोनों बच्चे वापस से खेलने लग जाते हैं। देखा क्या शाम, मैं कितने धैर्य के साथ कुएं में कूद गया था। अब देखो, उस गेंद को निकालने के बाद वो बच्चा कितना खुश हो रहा था। अरे आखिर ये कौन सी बड़ी बात हो गई? साहस बोले तो हमारे गांव के शमशान घाट में जमींदार का खपन है ना, उसमें दफनाए हुए खजाने को बाहर निकालना, तुम वो कर सकोगे? हाँ हाँ, जरूर लेके आ सकूंगा मैं, लेकिन कब्र को खोदना बहुत ही बड़ा जुर्म है, महाराज कठिन दंड देंगे हमें। बातों से काम नहीं चलेगा, चुपचाप जाके आ सकते हो तो बोलो, डर लग रहा है ना? चुपचाप जाना है मतलब आधी रात को सब लोगों के सोने के बाद ही जाना है? बाप रे, उस समय तो शमशान घाट में भूत प्रेत फिरते रहते हैं ना, आधी रात को जाना बहुत मुश्किल है। मुझे बोलने के बगैर ही तुम अकेले जाकर आ सकते हो क्या, बताओ? मैं उतना सूरवीर नहीं हूँ, बताया था ना मैंने तुमको। शमशान घाट जाने पर मुझे भी डर लगता है। इन सारी बातों के कुछ दिनों के बाद शाम के पिता शाम को बुलाते हैं। देखो शाम, अब से तुम्हें सारे बेकार के काम छोड़कर अपनी दुकान जाके बैठना है और संभालना है। मैं तो थक गया हूँ और बूढ़ा हो गया हूँ, आज से तुझे ही कारोबार संभालना है। क्या बोल रहे हो बाबा, मैं कैसे कारोबार संभालूंगा? मैं तो कभी दुकान पर भी नहीं आया था ना। मैं तुम्हारे साथ रह के सारी चीजें तुम्हें सिखा दूंगा, तब तुम्हें काम आ जाएगा। जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं तुम्हें व्यापार के सारे राज और तरीके बता दूंगा। बस तुम कल से दुकान आ जाना, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। अपने पिता की बात मानकर शाम अगले दिन से दुकान पर जाने लगता है। देखो शाम, हमारी दुकान में सारा सामान इस शहर के विश्वनाथ जी के पास से लेकर आते हैं। वहाँ बड़ी मात्रा में चीजें खरीदने से सारे सामान पर बहुत सस्ता मिल जाता है। वो सारी चीजें यहाँ से लेके आने के बाद कुछ लाभ जोड़कर बेचना पड़ेगा हमें, इसलिए हर सामान को तुम्हें बार बार देखना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, आज से मैं आपके पास दुकान आकर सारा कारोबार अच्छे से सीखूंगा। कैसे हो भीम, यहाँ क्यों आए हो? ये दुकान हमारी है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ले लेना, ठीक है? सस्ते में दे दूंगा। अरे, ये तुम्हारी दुकान है क्या? वो सामने वाली दुकान हमारी है, अपने बाबा से मिलके जाने के लिए आया हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है ना, आज से इस दुकान पर मैं ही बैठूंगा, जब चाहे तुम मुझसे मिल सकते हो। मैं भी आज से तुम्हारी दुकान आके बैठा करूँगा तुम्हारे साथ। मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कारोबार मुझे देखना होगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे दोनों की दुकानें आमने सामने हैं। इस तरह वो दोनों दोस्त अच्छे व्यापारी हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शाम को दोनों एक साथ बैठकर उस दिन की सारी बातें एक दूसरे से कर रहे थे। आज मेरी दुकान में कारोबार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सामान लेके जाने के लिए बहुत कम लोग आए थे, लाभ भी बहुत कम ही हुआ था, सारा सामान दुकान में वैसे ही पड़ा है। आज तो मेरा भी कारोबार बहुत अच्छा था, मैंने भी बहुत सारा लाभ कमाया। कल मुझे शहर जाकर दुकान के लिए विश्वनाथ जी से सामान लाना है। तुम्हें पता है ना, कल मेरा कारोबार अच्छा चला था और आज तुम्हारा अच्छा चल गया है, यानी कि दोनों बराबरी के कारोबार करने लगे हैं आजकल हम दोनों। ऐसा कैसे होगा, मेरा कारोबार तो बहुत छोटा है, मुझे तो लाभ मिलेगा, वैसे तुझे कैसे बढ़िया लाभ मिलने वाला है, बता तो। वैसे सामान बेचने के हिसाब से
अगर देखा जाए तो मेरा ही लाभ ज्यादा होगा। वो दोनों व्यापार में भी एक दूसरे की आपस में तुलना करने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ उनके मन में आ गई। इस तरह उनके मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना भर गई थी। देखिए विश्वनाथम जी, इस बार तो मुझे दुगना सामान चाहिए होगा। पैसे तो मैं पहले ही दे दूंगा, लेकिन मुझे उधार चाहिए। वो शाम सामान लेने के लिए आया था क्या? कल शाम को ही आके वो मुझसे दुगना सामान लेके गया था। आप दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है ना? क्या बात है, हर एक बात पे मुझसे टक्कर लेने के लिए सोचता है वो, और मुकाबला आखिर व्यापार तक पहुंच ही गया। हाँ, मुकाबला नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हर बात में मुकाबला तो रहना ही चाहिए, चाहे खेल हो या व्यापार। एक दूसरे से मुकाबला करें तो विजय पाने का अवसर मिलेगा हर एक आदमी को किसी भी विषय में। फिर भी तुम किससे मुकाबला कर रहे हो? अपने दोस्त से ही ना। हाँ हाँ जरूर, मैं तो वैसा ही समझ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं समझ रहा है ना। वो तो मुझसे आगे निकलना चाहता है, व्यापार में और कारोबार दोनों में भी। तुम शाम के बारे में जो सोच रहे हो, ठीक वैसा ही शाम भी तो तुम्हारे बारे में ही सोचेगा ना। आप दोनों को देखकर मेरी आंखों को बहुत आनंद मिलता है। क्यों नहीं आनंद होगा? जैसे भी आए हम दोनों को आखिर में आपके पास ही आना होगा ना। आखिर में सामान तो तुम्हारे पास ही है ना। हाँ ठीक है विश्वनाथम जी, कल सारा सामान मेरी दुकान पर बेच देना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। वो दोनों दोस्त व्यापार में एक दूसरे से मुकाबला करने में पूरी तरह से लग चुके थे। ये बात हद से ज्यादा बढ़ गई। एक दिन की बात है, दो व्यक्ति उनके दुकान के बीच में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। और कितने दिन ऐसे मेहनत करते रहेंगे? हम जैसे लोगों की जिंदगी तो मेहनत करने में खर्च हो जाती है। हमारे गांव के शमशान घाट में जमींदार साहब की कब्र में खजाना छुपा हुआ है। अगर हम वो खजाना निकाल लें तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हो? मैं तो अमीर बनूंगा, साथ साथ तेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा। शमशान घाट में जाके कब्र खोदना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी तुम्हारी बात कोई ज्यादा यकीन करने वाली तो नहीं लग रही है। तुम जिस जमींदार के बारे में बता रहे थे उसे मरे हुए 100 साल तो हो गए ना। अगर वहाँ उतना बड़ा खजाना है तो आज तक उसे बाहर निकालने की किसी ने कोशिश क्यों नहीं की? नहीं रे, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। उस जमींदार के शमशान में बहुत सारा खजाना छुपाया हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। उसी पेटी में बहुत सारे कीमती हीरे, मोती और सोने के जवाहरात भी दफनाए हैं। बहुत सारा गहना है। वो गहनों को अपने बगल में रखकर सोता था। हाँ हाँ, ऐसा सुना तो मैंने भी था, लेकिन सुना था कि वो हर वक्त उस खजाने को अपने साथ ही रखता था। फिर भी शमशान घाट में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगर हम वहाँ गए और कोई भूत सामने आ गया तो? हाँ हाँ, कहने के लिए तो है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर जिंदा रहे तो हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। वो दोनों इस तरह की बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। ये बात शाम के कानों में पड़ती है। हाँ, उन लोगों की बातें सच है। इस बारे में तो मैं बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ। अगर वो खजाना मुझे मिलेगा तो उस गांव का अमीर आदमी बन जाऊंगा। तब तो वो भीम भी मुझे देख के तड़प तड़प के मरेगा। वो जलेगा मुझसे। ये तो सही है, मगर इन बातों को भीम ने तो कभी नहीं सुना था। भीम तो अपने काम में व्यस्त है। हाँ, इसलिए कभी नहीं सुन पाया। अब मुझे आलस नहीं करना चाहिए। इसी रात को शमशान घाट जाकर उस खजाने को हासिल करना पड़ेगा। अब जल्दी से दुकान बंद करके घर चला जाऊंगा, और जैसे ही रात हो जाती है उन खजानों को लूट लूंगा। ये क्या है? शाम आज दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहा है? कोई बात हो गई है क्या? उन लोगों की बातों को सुना तो नहीं था, क्या हो गया? मैं तो उस समय उनको देख रहा था। ये तो कुछ काम भी व्यस्त था, शायद कुछ काम होगा इसीलिए बंद कर दी होगी। मैं जल्दी खजाने के पास जाता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते से रात में शमशान घाट पहुँचते हैं। मैं अकेले जाकर ही उस कब्र को नहीं खोदूंगा। उस खजाने के लिए मुझे एक और आदमी चाहिए होगा, लेकिन इस वक्त मिलेगा भी तो कौन? अगर मैं इस काम के लिए शंकर को लेके गया तो बात बन सकती है। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर वो अपने नौकर शंकर के पास जाता है और उससे सहायता मांगता है। यही बात है शंकर मेरे भाई, अगर वो खजाना मुझे मिला तो आधा हिस्सा तुझे दूंगा। बाप रे, इतनी रात को शमशान घाट जाना मुश्किल है। मुझे तो बहुत डर लगता है मालिक,
कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जा सकूंगा, किसी और को देख लीजिए ना। अरे क्यों डर रहा है, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वचन दे रहा हूँ तुम्हें। अगर वहाँ पे कोई भूत प्रेत सामने आया तो आपका ये वचन याद नहीं रहेगा। पहले ही बता देता हूँ आपको, मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं। आप तो शादीशुदा नहीं हो, इसलिए मैं नहीं जा अरे सकूंगा। दिखने में तो तुम इतने बलवान लग रहे हो, फिर भी ऐसे बातें कर रहे हो तुम। ठीक है, ये बात लेकिन किसी को बताना मत। शंकर की इस तरह मना कर देने से श्याम निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ भी होने दो, कोई आए ना आए, मैं शमशान घाट जाकर रहूंगा और उस खजाने को आज रात हासिल करके रहूंगा। उस भीम से बड़ा आदमी बनना ही है मुझे। यही सही समय है, और तो और खोदने के सारे उपकरण है मेरे पास। अब जल्दी शमशान घाट जाना है। लालटेन होने के बाद भी यहाँ पर कितना अंधेरा है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भीम और श्याम दोनों शमशान घाट पहुंचते हैं और ये बात एक दूसरे को पता ही नहीं थी। भीम श्याम को देख लेता है। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये यहाँ पर क्यों आया है? इसका मतलब इसने भी उन लोगों की बातें सुन ली थी। कितना अच्छा नाटक किया कि काम करते हुए उन लोगों की बातें सुन ली। अब मैं यहीं पे रहता हूँ, देखता हूँ ये क्या करता है। हाँ, यही है उस जमींदार की कब्र। इसी को खोदता हूँ, खजाना मुझे जरूर मिलेगा। कोई देख तो नहीं रहा है, इसे खोदना शुरू करता हूँ। अरे बाप रे, कितना भी खोदो कुछ हाथ भी नहीं लग रहा है मुझे तो। उस जमींदार को जमीन के अंदर कितना गहरा दफनाया होगा, मैं तो खोद ही नहीं पा रहा हूँ। चलो पहले उसे खोदने दो, बाद में मैं खोदूंगा। अगर वहाँ पे सच में खजाना है तो मैं अभी जाके उसमें हिस्सा मांगूंगा उससे, किसी को राज की बात ना बताने के लिए, तब तो जरूर हिस्सा देगा मुझे। हाँ, हाथ मिल गया। उस जमींदार का कंकाल निकल पड़ा है, तो फिर खजाना कहाँ गया? हाँ, कुछ तो टकराया है। ये आवाज तो खजाना जैसे लग रही है, इसको बाहर निकालता हूँ। अरे भाई, कौन हो तुम? मेरी कब्र को खोदने लगे हो? कितना साहस है तुम्हें काम करने के लिए, ऊपर से खजाने को लूटने की कोशिश करता है। अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। मुझे आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ खाली आवाज सुनाई दे रही है मुझे। बाप रे, शायद जमींदार की आत्मा बोल रही है। बाप रे, यहाँ से भाग ले जल्दी श्याम। बाप रे, शायद जमींदार की आत्मा आ गई है, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। ये क्या है? कोई नकाब पहन के इस समाधि की ओर ही आ रहा है। हाँ, देखता हूँ। इन सब के बाद शाम का नौकर शंकर, जो नकाब पहनकर वहाँ पर था, अपना नकाब उतार कर आता है। डरपोक कहीं का, बड़ा आया सूर्य बन के इस खजाने को लूटने के लिए। अब कुछ आवाज सुनाई दी तो भाग गया और उसने मुड़ के भी नहीं देखा। हाँ, ये तो शंकर है। अरे ये तो शाम का नौकर है ना, लेकिन ये बात इसे कैसे पता चली? ओह अच्छा, अब ये इस खजाने को खोदेगा, फिर घर पे जाके देखेगा। अच्छा ठीक है, एक बार उसे खोल के देखूंगा। ये क्या, इसमें 2-3 पोटलियां हैं। हाँ, इस पोटली में हीरे सोने जेवरात होंगे शायद। इतने में जब दामू वहाँ से भाग रहा था, तब उसका पैर किसी पत्थर से टकराता है। उस आवाज से चौकीदार की नींद खुल जाती है। ये क्या, मुझे कुछ तो आवाज सुनाई दे रही है। रात में शमशान घाट में कोई घुस आया है क्या? जब चौकीदार देखने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसके पैर के कड़े से आवाज आने लगती है। ये क्या, कुछ तो मंजीरे जैसी आवाज आ रही है। इस खजाने को लेकर तुरंत यहाँ से मुझे भागना ही होगा। यहाँ पे तो कोई नहीं है, शायद मेरा भ्रम होगा। खामखा नींद उड़ा दी मेरी, जाके सोऊंगा मैं तो। ये क्या, मंजीरे की आवाज रुक गई? जरूर कोई भ्रम होगा। रुको रुको, अभी देखता हूँ।
कौन है रे तू? कहाँ मेरे खजाने को लेकर जा रहा है? उस शाम को डराने के लिए मेरे जैसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चुपचाप उस खजाने को वहाँ पे रख के चला जा, नहीं तो मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी आज की रात। बाप रे, मुझे क्षमा कर दीजिए जमींदार जी। मेरी ये कल घास चरने गई थी, खजाने को लूटने की मैंने कोशिश की थी। अब मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं अभी चला जाऊंगा यहाँ से। आपके खजाने को मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए आप। शंकर का वहाँ से तेजी में भागने की वजह से पैर में पत्थर लग जाती है और वो गिर जाता है। उस आवाज से बेहोश हुए शाम को होश आता है। उसी समय शमशान घाट का रखवाला फिर से उठता है। अरे फिर से कोई आवाज आई मुझे। आज क्या हो रहा है? ये बार बार आवाजें कैसी आ रही है? इतनी बार मुझे नींद से जागना पड़ रहा है। कोई तो आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लगा मैं तो मर ही गया था। बहुत मेहनत करके मैंने उस कब्र को खोदी थी। अब जाके देखता हूँ वो वहीं पर है या गायब हो गई है कहीं पे। इसके बाद शाम जमींदार की कब्र के पास जाने लगता है। वहाँ पर देखता है खजाने के पास भीम पहले से ही बैठा हुआ है। अरे ये क्या? भीम यहाँ पे क्या कर रहा है? ये भी यहाँ आया है, यानी कि उन दोनों की बात इसने भी सुन ली थी। मुझे लगा काम में व्यस्त होगा तो उनकी बात पे ध्यान क्यों देगा। अब देखता हूँ ये क्या करता है, पर मैं तो गलत था। ठीक है, अब ये क्या करता है मैं भी देखता हूँ। क्या पता इसको ही वो खजाना मिल जाए। इसके अंदर तो 2 पोटली है, खोल के देखता हूँ। ये क्या है? इसमें तो कुछ पीतल की कड़ियाँ लगी हुई है, पीतल का मुकुट और एक बेकार की तलवार पड़ी है। मुझे लगा इसमें कोई बड़ा खजाना मिलेगा। ये क्या? इन सारी बेकार चीजों को पोटली में बांध कर क्यों रखा है? ये सच बोल रहा है ये झूठ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नजदीक जाके देखता हूँ, अगर कुछ मिला भी है तो हम दोनों मिलके आधा आधा एक दूसरे में बांट लेंगे। क्या रे भीम, कुछ भी नहीं मिला क्या? और ये पोटली भी तो है ना, उसको भी खोल के देख। बाप रे, ये जरूर जमींदार की आत्मा होगी इस बार तो। अरे मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। डरना मत, मैं जमींदार का भूत नहीं हूँ, मैं श्याम हूँ। ये क्या? तुम तो पहले भाग गए थे ना, फिर आ कैसे गए हो तुम? मुझे तो सब कुछ अजीब लग रहा है। अरे इसमें अजीब क्या है? तू सच बताना। मुझे डरा के भगाने की कोशिश कर रहा था ना तू? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं डराया था, तुम्हारे नौकर ने ही तुम्हें डराया था। बाकी की तीसरी पोटली भी खोल के देखना, उसमें जो है हम बांट लेंगे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जाने दो उसे। अब हम दोनों के यहाँ पे कोई नहीं आएगा। बाकी तीसरी वाली पोटली खोल के देखना, अगर उसमें कुछ भी हुआ तो आधा आधा बांट लेंगे। तो फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पर आते हैं तो अच्छा रहता ना, अलग अलग आके इतनी मुश्किलें हो गई। जरा ठहरो, दूसरी पोटली खोल के देखते हैं। अरे ये कौन था? खजाना बोल के इन टूटी फूटी कपड़ों में पोटली बांध के रखा हुआ है। इतने में शमशान घाट का रखवाला फिर से नींद से जगता है। उसके बाद आज तो कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे कुछ लोगों की बात करने की आवाजें आ रही है मुझे। जल्दी जाके देखना होगा। अरे श्याम, तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है कोई औरत की प्रेत आ रही है। जी हाँ, मेरी दादी बोलती थी औरत का प्रेत बहुत भयानक होता है। चलो भाग चले यहाँ से, खड़ा रहना सही नहीं हमारा। चल भाग यहाँ से भीम। कौन हो तुम लोग? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? तुम भीम हो ना? और तुम श्याम? ये क्या बाबू, इतनी रात को आप दोनों यहाँ पे? मुझे तो कुछ भी सामान चाहिए होता है वो तो मैं आपकी दुकान से ले लेता हूँ। इसके बाद वो दोनों उसे सारी बातें विस्तार से समझाते हैं। कितने भोले हो आप लोग। अगर सच में इतना बड़ा खजाना होता तो चोर खोज के कब को यहाँ से कब्र को लेके जाते। उस पेटी में तो जमींदार के पसंद के कुछ कपड़े, उसका मुकुट, बेकार की तलवार जैसी चीजें रखी हुई है। ये मेरे दादा ने मुझे बहुत पहले बताया था। अभी जाने दो ना, मगर इस बात को किसी से कहना मत, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अपना काम चुपचाप देख लूंगा। रास्ते में तुम्हारा नौकर पड़ा हुआ है, उसको जाते जाते लेके जाना, नहीं तो सुबह कोई उसको देख लेगा यहाँ पे। इसके बाद भीम और श्याम वहाँ से निकलने के बाद अपनी गलती का